धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत शरणां शता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। सभी लोग बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, बात तभी समझ में आएगी। धर्म क्या है? बोले इस जगत के जो कार्य हम करते हैं, जगत में रह करके जो जगत के कार्य किए जाएं, यही धर्म है। परिवार के लिए धन का भी संचय करना आवश्यक है, यह भी एक धर्म है। एक पुत्र का अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक माता पिता का अपने पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है। इस जगत में रह करके किस प्रकार से हम परिवार में रहें, व्यवहार में रहें, इसका भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। कहा कि यह सब जो हम करते हैं ये सब धर्म है। और कहा इस जगत में रह करके इन धर्मों का पालन करते हुए भगवान के भक्तों में, संतों में जो हमारा अनुराग है, प्रेम है, भगवान की जो कथा हम श्रवण करते हैं, भगवान की जो उपासना करते हैं, कहा कि यही परम धर्म है। परम धर्म क्या है? बोले कृष्ण कथा ही परम धर्म है। और इस परम धर्म में जो कपट भरा हुआ है, धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र, कैतव का अर्थ कपट। कहा कि हम प्रत्येक वस्तु को तन्मयता से करेंगे, मन से करेंगे, विचार करेंगे, बुद्धि का उपयोग करेंगे। लेकिन जब भगवान की भक्ति करने की बात आती है तो इतनी शीघ्रता से करते हैं कि क्या बताऊं कि हमको यहाँ अमुक जगह पर जाना है, समय का अभाव है, तुरंत स्नान किया, अगरबत्ती दिखाया, निकल पड़े। सारी शीघ्रता केवल भगवान की भक्ति में ही है। और अपना कार्य हो तो कहा उसके लिए पूरा समय है, उसके लिए तो जीवन समर्पित है। लेकिन कहा कि जीवन की सार्थकता तभी है जब वह भगवान के चरणों में प्रीति जगे, भगवत चरणानुरागी यह मन बन जाए। कहा यही कपट भगवान को प्रिय नहीं है। कहा कि हम दिन में 10 बार स्नान करें और मन में कपट हो, हमारे हृदय में मलिनता हो, बुद्धि मलिन हो, केवल चतुराई से भरी हो, तो भगवान कहते हैं ऐसे स्थान पर मैं जाता नहीं। भगवान को क्या प्रिय है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
की मलिनता को दूर करना होगा, हृदय को पवित्र बनाना होगा, तभी भगवान मिलेंगे। तो परम धर्म क्या है? बोले कृष्ण की कथा। और कहा कि भगवान की जब कथा को सुने तो कैसे सुने, इसका भी तरीका भागवत जी में बताते हैं कि कथा को किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए। बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करें। कहते हैं कि भगवान की जब कथा सुनने जाएं तो निर्मत्सर होकर के भगवान की कथा को सुने। निर्मत्सर का मतलब ईर्ष्या रहित। पहले तो कहा कि कपट निकाल करके भीतर से फेंक दो, फिर क्या कहते हैं? निर्मत्सर बन जाओ। मत्तः सरत इति निर्मत्सरः, निर्गतः मत्सरः। हमारे भीतर से ईर्ष्या निकल जाए, ईर्ष्या रूपी मत्सर भाग जाए और हम निर्मत्सर होकर के, ईर्ष्या रहित होकर के भगवान की कथा को श्रवण करें। और कहा कि जब हम निर्मत्सर होकर के भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए संकल्प लेते हैं, विचार करते हैं, तब वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। जब भगवान की कथा सुनने का हमने सच्चा संकल्प लिया, सत्य संकल्प लिया, तब एक घटना घटती है। कहा क्या? वेद्यम वास्तवम अस्तु। वास्तव वस्तु का बोध होता है। क्या बोध होता है? कि यह जीव क्या है, जो हम सब जीवात्मा हैं। हम लोग यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हैं, यह मानव तन क्यों मिला। जीव, जगत और जगन्नाथ तीनों विषयों का सम्यक ज्ञान हो जाता है। जिस समय हम भगवान की कथा को श्रवण करने का संकल्प लेते हैं, मन में सुंदर विचार करते हैं और कथा को सुनते हैं, तो वास्तविक जगत क्या है, और यह जीव की वास्तविकता क्या है, वास्तव में यह जीव क्या है, क्यों आया है, किस उद्देश्य से आया है। और जगन्नाथ किसे कहते हैं, जगन्नाथ कौन है। जीव, जगत और जगन्नाथ, इन तीनों का सम्यक ज्ञान होता है। और जब तीनों का ज्ञान हो जाता है तो कहते हैं शिवदम। शिवदम का मतलब शिवम कल्याणम ददात इति शिवदम, जो हमारा कल्याण करती है। जब हम निर्मत्सर होकर के, कपट रहित होकर के भगवान की कथा को सुने, वास्तव वस्तु का बोध हुआ, तो हमारे जीवन में मंगल का आना प्रारंभ हो गया। और कहा कितना ही नहीं, तापत्रयोन्मूलनम। तीन प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, ये त्रिविध प्रकार के जो ताप हैं भगवान की कथा सुनने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। कितना सुंदर लाभ बताते हैं सज्जनों। कहते हैं कि जब भगवान की कथा सुनते हैं तो तापोत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन हो जाता है। और इतना ही नहीं, कहा कि जब भगवान की कथा सुनने का केवल हम संकल्प ले लेते हैं कि प्रतापपुर कमैचा में कथा हो रही है, राजेश मिश्रा जी के यहाँ से कार्ड हमारे घर पर भी आया है, कथा चल करके सुनना चाहिए। केवल इतना हमारे भीतर प्रस्फुटित हुआ, मन में विचार आया, कहा कि उसी समय सद्यः
हृदय अवरुद्धते, उसी समय भगवान हरि हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। देखो, अवरुद्ध होने और विराजमान, ये दोनों शब्द का अलग अर्थ है। जैसे आप आए तो कहते हैं कि विराजमान होइए, प्रभु कथा हो रही है, आप भी श्रवण करिए। तो जो विराजमान हो रहा है, जब उसकी इच्छा हुई तब उठ करके वो चला गया। और कहते हैं कि जब हम अपने मन में केवल यह विचार लेकर के आए कि राजेश मिश्रा जी के यहाँ से कारण निमंत्रण हमको भी आया है, चल करके कथा सुननी चाहिए, तो भगवान हरि हृदय अवरुद्धते, उसी समय भगवान हरि आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध होने का मतलब जैसे किसी को बुला करके किवाड़ में बंद कर दे, तो कहा कि जब तक वह नहीं चाहेगा तब तक वो जा नहीं सकता। तो उसी प्रकार भगवान हरि हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। और कहा कब हो? शुश्रूष भिस्तत क्षणात्, उसी क्षण, जिस क्षण हमारे मन में सुंदर संकल्प जगा कि कथा सुने चल करके। सद्यो हृदय वरुध्यते कृत भी शुश्रूष भिस्तत क्षणात्। बोल भक्तवत्सल भगवान